वो दिन याद करो जब मोसेस ने तुम्हें कमांड किया था कि एक गाय को काट दो। दिस इज डे 6 ऑफ रीडिंग होली कुरान और आज की इस वीडियो में हम लोग 10 नहीं बल्कि 30 से 35 आयत को कवर करेंगे, क्योंकि मैं वीकली एक वीडियो डालता हूँ और उसमें केवल 10 आयत होती हैं और 10 से 12 मिनट की वो वीडियो बनती है। तो मैं ऐसा ट्राई करूंगा कि अब मैं रेगुलरली वीडियो में ज़्यादा आयत कवर करूँ, क्योंकि मैं पढ़ तो बहुत सारी आयत लेता हूँ लेकिन वीडियो की ड्यूरेशन की वजह से उनको एक वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैंने जो अभी कुरान शरीफ की वर्सेस जो हैं, जो अभी मैंने लैपटॉप पे खोल के रखी हुई हैं, उनको मैं पढ़ूंगा, फिर उनको एक एक करके समझने का ट्राई करते हैं। तो इसमें जो आयत नंबर 40 है वो क्या कहती है? ओ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, रिमेंबर माई फेवर्स अपॉन यू, fulfill your covenant and I will fulfill mine and stand in awe of me alone. So ये क्या करती है? ये आयत जो है वो संबोधित कर रही है, एक तरीके से एड्रेस कर रही है ओ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। लाइक चिल्ड्रन ऑफ इसराइल मतलब जो इसराइल है उनके चिल्ड्रन को एक तरीके से एड्रेस कर रही है। इसराइल मतलब याकूब या जेकोब आप कह सकते हो, उनको इसराइल के नाम से बोला गया। अब उनको बोला क्या जा रहा है? रिमेंबर माई फेवर्स अपॉन यू, मतलब उनको याद करो जो मैंने तुम्हारे ऊपर फेवर किया था, जो तुम्हारे ऊपर एक तरीके से कृपा की थी, उनको याद करो। और इस वजह से फुलफिल योर कोवेनेंट, जो तुम्हारा कोवेनेंट है, जो मतलब जो वहाँ चिल्ड्रन ऑफ इसराइल है उनका जो कोवेनेंट है। अब कोवेनेंट से यहाँ रेफर किया जा रहा है, जो मैंने पढ़ा, जो ज्यूस की बुक है, जो टोरा है, जो पीपल ऑफ द बुक बोला जाता है, उसके अंदर जो चीजें लिखी हैं, जैसे जो फाइनल मैसेंजर होंगे, यानी कि जो फाइनल मैसेंजर बोला जाता है प्रॉफिट मोहम्मद को, तो उसमें जो लिखा है जो फाइनल मैसेंजर होंगे उनको मानना पड़ेगा, वो जो उनको जो रिवलेशन होगी वो आपको माननी पड़ेगी। जो लोग पीपल ऑफ द बुक को फॉलो करते हैं, यानी कि टोरा को जो फॉलो करते हैं, जो मोसेस को रिवील हुई थी, तो अगर वो कोवेनेंट को फुलफिल करते हैं जो लोग हैं, तो अल्लाह विल फुलफिल हिज कोवेनेंट, मतलब अल्लाह जो है वो अपनी कोवेनेंट को पूरा करेंगे। और उनके कोवेनेंट से मतलब है कि जो उन्होंने बताया गया, अगर आप सलाह करेंगे, जक़ात करेंगे और प्रॉफिट मोहम्मद में बिलीव करेंगे, मतलब ही इज द फाइनल मैसेंजर, तो आपको जो पैराडाइज दिया जाएगा, जो जन्नत दी जाएगी, जिसके अंदर जो भी सुख सुविधाएं दी जाएंगी वो सारी मिलेंगी। ये अल्लाह का कोवेनेंट है, अगर तुम अपना कोवेनेंट पूरा करते हो, जो तुमने वादा किया है एक तरीके से ये सारी चीजें फुलफिल करना, ये सारी चीजें मानना, और जो पीपल ऑफ द बुक में जो बताया गया है कि हाँ जो फाइनल मैसेंजर मोहम्मद होंगे उनको मानना और उनकी जो हिदायत है या बातें हैं उनको सुनना। अब आयत नंबर 41 पर चलते हैं। Believe in my revelations which confirm your scriptures. Do not be the first to deny them or trade them for a fleeting gain, and be mindful of me. अब इसमें वही बात बोली गई जो अभी मैंने बताई थी, इन दोनों को एक, मेरे को लगता है शायद मैंने एक साथ एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि मैंने तफसीर में जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग मैं एक्सप्लेन किया था। तो जो मेरी रिवेलेशंस हुई हैं, जो तुम्हारी स्क्रिप्चर्स कंफर्म करते हैं, मतलब जो स्क्रिप्चर्स है, मतलब आप पीपल ऑफ द बुक, इनमें जो चीजें हैं उनको बिलीव करना पड़ेगा, उनको जो रिवलेशन हुई है वो बिलीव करनी पड़ेंगी। डू नॉट बी द फर्स्ट वन टू डिनाई देम, मतलब ऐसा मत बनो कि तुम पहले इंसान मत बनो जो इनको डिनाई कर रहा है, क्योंकि लोग इसमें बिलीव करते आए हैं और बिलीव करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं बनना है कि जो इनमें डिनाई कर रहा है। और इनको ऐसी चीजों के साथ मतलब मत जोड़ो, इन चीजों को जो इनमें लिखा है उसे ऐसी चीजों का सब्सटीट्यूट मत करो जिनसे नीची है, मतलब जो भी आया, जो भी वर्ड्स इसमें लिखी गई हैं, जो भी पीपल ऑफ द बुक और टोरा और ये सब कुरान शरीफ में जो चीजें लिखी गई हैं, उनको ऐसे सब्सटीट्यूट मत करो छोटी मोटी चीजों का, दूसरों के साथ एक तरीके से उनको ट्रेड मत करो एक तरीके से। एंड बी माइंडफुल ऑफ मी, मतलब अल्लाह का कॉन्शियसनेस, यानी कि तकवा, बी कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह। तो एक तरीके से 40 और 41वीं आयत का जो पूरा मीनिंग आप देख सकते हैं, तो वो एक तरीके से एड्रेसिंग नोट आप कह सकते हैं, जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल के लिए है, वो आपको दिया गया है। अब हम लोग आयत नंबर 42 के ऊपर चलते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं? एंड डू नॉट मिक्स द ट्रूथ विद फॉल्सहुड और कंसील द ट्रूथ व्हाइल यू नो, मतलब जो ट्रुथ है, जो इन बुक्स में, जो इन होली बुक्स में जो ट्रुथ है, उसको एक तरीके से जो बहका हुआ है, जो झूठ है, जो फरेब उस टाइम पर चल रहा था मदीना में, उसके साथ मतलब मिक्स मत करो। और जो तुम्हें ट्रुथ पता है, ट्रुथ से मतलब जो भी पीपल ऑफ बुक में, टोरा में जो सब रिवील किया गया था, कुरान शरीफ में जो रिवील किया गया है, इन सब चीजों को आप कंसील करने की कोशिश मत करो। जो कि जैसे उसमें पीपल ऑफ द बुक में जो मेन चीज है, जैसे जो फाइनल मैसेंजर को भेजा जाएगा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद होकर बनते हैं फाइनल मैसेंजर, इन सब चीजों को एक तरीके से कंसील करने की कोशिश करो। जो बुक्स में लिखा है उन पर एक तरीके से बिलीव करो और उनको ना झूठ और फरेब के साथ मत जोड़ो। तो ये चीजें इस वर्स में बताई गई हैं। तो 43 में इसको और तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है, वो है एंड एस्टेब्लिश प्रेयर एंड गिव जका एंड वाओ विद दोज हु वाओ इन वर्शिप एंड ओबीडियंस, मतलब प्रेयर, सलाह, एक तरीके से जो आप प्रेयर करते हैं उसे एस्टेब्लिश करो, जो 5 टाइम की प्रेयर होती है आई गेस, वो उसको ये रेफर कर रहे हैं, उसको आप वो करते हैं, एस्टेब्लिश करनी है। एंड गिव जका, जका मतलब जो चैरिटी,
चैरिटी करो, मतलब जो लोग नीडी हैं उनको, अपनी फैमिली के साथ रिलेशन अच्छे रखो, अपने भाई बहन इनके साथ रिलेशन अच्छे रखो, इनकी हेल्प करो। और जका एक तरीके से वो जो पिलर्स ऑफ इस्लाम में जका उसमें भी आता है, तो उस चीज़ को भी फॉलो करो। और ये सारी चीज़ें चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को एक तरीके से एड्रेस की जा सकती हैं। आप यह सब बोल सकते हैं ज्यूज को एक तरीके से एड्रेस की जा रही है, जो उस टाइम में मदीना में ज्यूज थे। क्योंकि ये चीज़ें ना तब एक्सप्लेन की जा रही है जब मदीना में जो आए थे, हिजर हुआ था, जब जब मदीना में आए थे तो वहाँ पे कुछ लोग तो थे जो, हाँ मान सकते हो, हाँ बिल्कुल है ही करप्ट, बट जो लोग ज्यूज थे मतलब उन पे एक तरीके से होप्स, क्योंकि वो लोग एक तरीके से उनके जो प्रॉफिट थे वो मोजेस थे, एंड ही वाज आल्सो रिवील्ड ट्रूथ बाय द अल्लाह, एंड वो लोगों पे होप्स थी कि हाँ ये तो लोग पहले से ये सब चीजें मान रहे थे, तो इन ये लोग क्यों करप्ट हो रहे हैं, इनको भी तो अपने में जोड़ना है। मतलब इन लोगों को जो ट्रुथ रिवील हुआ था पीपल ऑफ द बुक में, टोरा में, ये उसे डेविएट कैसे हो गए, तो ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए ये वाले जो वर्ड्स हैं रिवील किए गए थे। अब आयत नंबर 44 की तरफ चलते हैं। Do you order righteousness of the people and forget yourselves while you recite the scripture? Then will you not reason? तो आयत 45 को भी साथ में पढ़ लेते हैं। And seek help through patience and prayer, and indeed it is difficult except for the humbly submissive to Allah. तो इनमें बात करी जाती है कि आप दूसरे लोगों को तो एक तरीके से राइचियसनेस के बारे में बताते हो, सब चीज़ बताते हो, क्या करना है क्या नहीं, क्या चीज़ें ठीक है नहीं, लेकिन क्या उनको खुद फॉलो कर रहे हो जो चीज़ें आपको पता है, जो आपके स्क्रिप्चर्स में, स्क्रिप्चर से फिर से मेंशन वही टोरा का होता है, तो क्या उन चीज़ों को तुम खुद फॉलो करते हो? मतलब दूसरों को तो आप बता रहे हो हाँ ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये वो है, लेकिन खुद में झांक के देखते हो कि खुद उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो या नहीं। आयत नंबर 45 जो है वो 46 से कनेक्टेड है, तो 46 को भी पढ़ते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। आयत नंबर 46 है, हुआ सर्टेन दैट दे विल मीट देयर लॉर्ड एंड दे विल रिटर्न टू हिम। तो आयत नंबर 45 कहती है कि जो आप हेल्प को सीख करते हो वो पेशेंस और प्रेयर के थ्रू करते हो। अब ये एक बर्डन हो सकता है उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर सकते, तो एक तरीके से ये वो नहीं हुआ बोझ कि हमें पेशेंस रखना, हमें प्रेयर करनी है, पर ये चीज़ बर्डन हो सकती है सच में, लेकिन ये बर्डन उनके लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द हम्बल हु आर सर्टेन दैट दे विल मीट देयर लॉर्ड। मतलब ये उनके लिए बर्डन नहीं होगा, हाँ जो सर्टेन है, जो निश्चित है कि हाँ हम अपने मालिक या लॉर्ड या अल्लाह के पास हम लोग मिलने वाले हैं उनसे, मतलब एक तरीके से इन द हियर आफ्टर, एंड वो उनके पास ही लौट जाएंगे, तो उनके लिए ये चीज़ बर्डन की तरह काम नहीं करती। मतलब ये प्रेयर करना, पेशेंस रखना, ये उनके लिए बर्डन नहीं है, बट ये बर्डन उनके लिए जो इन सब चीज़ों को बिलीव नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को ठुकरा रहे हैं, उनके लिए इंडीड इट इज़ अ बर्डन। अब आयत नंबर 47 की तरफ चलते हैं। O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you and that I preferred you over the worlds। तो इसमें दोबारा से वही चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को एड्रेस किया जा रहा है और उन्हें फिर से याद दिलाया जा रहा है कि जब मैंने तुम्हें प्रेफर किया था ओवर अदर पीपल, मतलब उनको चुना था उस टाइम पे, जो लोग थे उनमें से चिल्ड्रन ऑफ इसराइल थे उनको चुना था, मतलब एक तरीके से वो लोग जो थे, हाँ वो एक तरीके से होली पीपल आप मान सकते हो, या फिर जो बाकी के उस टाइम पर जो लोग थे उनके ऊपर जब अल्लाह ने तुम्हें चुना था। And fear a day when no soul will suffice from another soul at all, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from it, nor will they be aided। और उस चीज को याद रखो जब एक तरीके से डे ऑफ जजमेंट की यहाँ पे बात करी जा रही है, ऑन इन द आयत नंबर 48 डे ऑफ जजमेंट की बात करी जा रही है, जब लास्ट में जो होगा तो उस टाइम पर आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा, कोई भी रेंसम देने की, कोई भी अब ब्राइबरी और ये सब देने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई आपको हेल्प नहीं दी जाएगी। इस वजह से उस दिन के लिए डरो कि हाँ जब डे ऑफ जजमेंट होगा उस टाइम पे आप कुछ भी भड़का नहीं पाएंगे, कुछ भी झूठ खल छल कपट से, इन सब चीजों से उस सजा को आप जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते जो आपको डे ऑफ जजमेंट में मिलने वाली है। तो इसलिए उस चीज के बारे में दोबारा से याद दिलाया जा रहा है। आयत नंबर 49 कहती है, एंड रिकॉल व्हेन वी सेव्ड यू फ्रॉम द पीपल ऑफ फेरो हु अफ्लिक्टेड यू विद द वर्स्ट टॉर्मेंट, slaughtering your newborn sons and keeping your females alive, and in that was a great trial from your Lord। अब इसमें एक ये मेजर इवेंट आता है, कैन रिकॉल व्हेन वी सेव्ड यू फ्रॉम द पीपल ऑफ फेरो, मतलब फेरो ये बात करी जा रही है इजिप्ट की बात की जा रही है, जहाँ पे वो बता रहे हैं जब हमने हमारे फोर फादर्स को फेरो के जो टॉर्मेंट, जो अत्याचार थे उनसे बचाया था। मतलब वहाँ क्या चीज हो रही थी कि वो लोग क्या कर रहे थे, जो नए बच्चे हो रहे थे उन्हें मार दे रहे थे, लेकिन आपकी जो औरतें थे उन्हें जिंदा रख रहे थे। तो एक जब ये चीजें हो रही थी तब अल्लाह ने तुमको बचाया था, तो उन चीजों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद कि उन चीजों को याद करो जब ये सारी चीजें हो रही थी और तुम्हें अल्लाह ने उन आतंक से बचाया था, उस फेरो के आतंक से बचाया था जब ये सब हो रहा था। और ये सब हुआ क्यों था, मैंने तफसीर पढ़ी थी, उसमें एक कहानी दे रखा था जो इसमें नहीं है। तो फेरो को एक सपना आता है जिसमें ना जेरूसलम से एक आग निकल के आ रही है और वो सारे घरों में घुस रही है, फेरो के घर में भी घुस चुके, लेकिन केवल वो आग जो उस टाइम पे चिल्ड्रन ऑफ इसराइल हैं उनको नहीं
जला पा रही है। तो फेरो ने फिर ये कुछ ऑर्डर दिया था कि हाँ इन लोगों को एक तरीके से यहाँ से हटा दो, जो न्यू बच्चे उन्हें मार दो, उनकी फीमेल्स को रख लो। तो ऐसी एक स्टोरी तफसीर में दी गई थी जो मैं पढ़ रहा हूँ साथ के साथ। तो ये स्टोरी इसमें नहीं दी गई है, तो मेरे को ये थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट पता पड़ा कि फेरो के अत्याचार क्यों हो रहे थे। अब आयत नंबर 25 में, रिकॉल व्हेन वी पार्टेड द सी फॉर यू एंड सेव्ड यू एंड ड्राउन्ड द पीपल ऑफ फेरो व्हाइल यू वर लुकिंग ऑन। तो इसमें 50 नंबर में बताया गया है कि जब अल्लाह बताते हैं जब मैंने जो समुद्र उसको दो भागों में कर दिया था, तो ये बेसिकली तब हुआ था जब चिल्ड्रन ऑफ इसराइल वो एरिया छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वहां से जाना था। तो उनके पीछे जब वो फेरो थे, तो जो उन्हें बचाने के लिए, जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल को बचाने के लिए अल्लाह ने सी को दो पार्ट में कर दिया था ताकि फेरो क्रॉस ना कर पाए। एंड मेरे को लगता है शायद वो उसमें डूब गए थे या कुछ भी। इन द एंड Allah saved the children of Israel from the Pharaoh by parting the sea apart in two parts. अब आयत नंबर 51 क्या कहती है? And recall when we made an appointment with Moses for 40 nights, then you took for worship the calf after him, that is his departure, while you were wrongdoers. अब ये बात है 51 में, जब इस सब चीजों के बाद अल्लाह और मोसेस की एक 40 दिन की अपॉइंटमेंट थी इन दी लास्ट डेज ऑफ मोसेस और समथिंग। ये सब होने के बाद जब फेरो को बचा लिया और इन सब के बाद एक मोसेस और अल्लाह की 40 दिन की एक मीटिंग थी। लेकिन इसके पीछे क्या हुआ, जो चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, जो एक तरीके से आप ज्यूज को बोल सकते हैं, उन लोगों ने एक गाय के बछड़े को, एक काफ, उसको वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। और वाइल यू वर रॉन्ग डूअर्स, मतलब ये चीज गलत हुई, क्योंकि आप एक कैसे एक गाय के बछड़े को एक तरीके से पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में बताया गया था कि यू कैन नॉट कंपेयर एनीथिंग विद अल्लाह, मतलब जो वर्शिप करनी है वो केवल अल्लाह को कर सकते हो, बिकॉज ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। सो हाउ कैन यू वर्शिप अ क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर। तो वाइल यू वर द रॉन्ग डूअर्स, कि आपने एक गाय के बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दी जब मैं मोसेस के साथ 40 दिन के अपॉइंटमेंट में था, मतलब 40 दिन से उनसे जो भी उस टाइम पर जो भी मीटिंग या कुछ भी थी, उस बीच आपने एक गाय के बछड़े की पूजा करना स्टार्ट कर दी। फिर आयत नंबर 52 कहती है, देन वी फॉरगिव यू आफ्टर दैट सो यू परहैप्स वुड बी ग्रेटफुल। लेकिन इसके बावजूद भी हमने तुम्हें माफ कर दिया, मतलब अल्लाह ने सब लोगों को माफ कर दिया कि ताकि तुम इस चीज के ग्रेटफुल हो सको। मतलब तुमने इतना बेकार काम किया फिर भी अल्लाह ने तुमको माफ किया। मतलब ये फिर से शो करता है अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, इसके बाद भी उन्होंने माफ किया, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको। फिर आयत नंबर 53 कहते हैं, रिकॉल व्हेन वी गेव मोसेस द स्क्रिप्चर एंड क्राइटेरियन दैट परहैप्स यू वुड बी गाइडेड। अब उस बात को याद रखो, फिर हमने मोसेस को एक स्क्रिप्चर और क्राइटेरियन दिया। स्क्रिप्चर से मतलब वही बुक ऑफ पीपल ऑफ द बुक टोरा, एंड क्राइटेरियन मतलब क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है, क्या चीज फॉलो करनी है, क्या नहीं फॉलो करनी है, ताकि तुम लोगों को एक गाइड मिल सके। अब आयत नंबर 54 क्या बोलती है, एंड रिकॉल व्हेन मोसेस सेड टू हिज पीपल, ओ माय पीपल, इंडीड यू हैव रॉन्ग्ड योरसेल्फ बाय योर टेकिंग of the calf for worship, so repent to your creator and kill yourself, that is the guilty among you, that is best for all of you in sight of creator. Then he accepted your repentance, indeed he is accepting of repentance and the merciful. अब जो 54 नंबर आया था उसमें क्या है, मोसेस जो है वो अपने लोगों से बोलते हैं जिन लोगों ने काव को वर्शिप किया था जब वो मोसेस वहां नहीं थे, कि तुमने गलत काम तो किया है काव के बछड़े को पूजा करके। अब इसके लिए आपको रिपेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएटर से अपने रिपेंट करो, मतलब एक तरीके से माफी मांगो, रिपेंट करो अपने जो क्राइम किया उसके लिए रिपेंट करना है आपको। एंड किल योरसेल्फ, दैट इज द गिल्टी अमंग यू, मतलब जिन लोगों ने ये क्राइम किया है एक तरीके से उनको अब मारना होगा। और इसको तफसीर में एक जगह ऐसा लिखा हुआ है कि जो लोगों ने ये काम नहीं किया था, जिन लोगों ने काफ की पूजा की थी, तो जिन्होंने नहीं किया था उन्हें, जिन्होंने काफ की पूजा की थी उन्हें मारना पड़ेगा उन लोगों को, बिकॉज उन्होंने एक तरीके से अल्लाह के अगेंस्ट ये काम किया है। तो फिर जब वो एक दूसरे को मार देते हैं, एक दूसरे को मारने से मतलब है जिन्होंने नहीं पूजा की थी, जिन्होंने पूजा की थी उनको जब वो मार देते हैं, देन अल्लाह विल रिपेंट देम, मतलब जो लोग मर गए उनको भी अल्लाह ने माफ कर दिया। एक तरीके से एक्ट ऑफ डेथ जो थी वो एक तरीके से रिपेंटेंस का काम करी। एंड अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल इन द एक्सेप्टिंग ऑफ रिपेंटेंस, तो अल्लाह ने फिर उन लोगों को माफ कर दिया जब उन्होंने रिपेंट किया, और जो लोगों ने गलत काम किया था उनको मार दिया। लेकिन ये काफी सुनने में वियर्ड लगता है कि हाँ मतलब मरने के बाद माफ कर दिया, दैट मेक्स नो सेंस। फिर जो आगे की आयत थी उनमें मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा थोड़ा सा सेंस बना रही है ये चीजें। जैसे आयत नंबर 55 में है, एंड रिकॉल व्हेन यू सेड ओ मोसेस वी विल नेवर बिलीव यू अंटिल वी सी अल्लाह आउटराइट, सो थंडरबोल्ट took you while but you were looking on. फिर आयत नंबर 56 कहती है, then we revived you after your death that perhaps you would be grateful.
तो अब इसमें फिर से याद दिलाया जाता है कि जब तुमने मोसेस को बोला कि हम अल्लाह में कैसे बिलीव करें, जो तुम्हारे भगवान है, तुम्हारे खुदा है, उनमें कैसे बिलीव करें, तो एक जो बिजली कड़कती है ना वो एकदम से कड़की, और जैसे ही वो लोग जो मरे हुए थे, देन वी रिवाइव्ड यू आफ्टर योर डेथ, जो लोग मरे थे वहां पर उनको एकदम से रिवाइव कर दिया गया, मतलब जो बिजली कड़की से एकदम से जो मरे हुए लोग थे पहले मरे, फिर एकदम से उन्हें रिवाइव कर दिया गया। ये एक तरीके से चमत्कार, फिर से एक साइन दिखाने के लिए अल्लाह की प्रेजेंस है कि लोग बिलीव करें, उसके लिए फिर से एक ये साइन दोबारा दिखाया गया कि उनको दोबारा से जिंदा कर दिया गया। 57वीं आयत बोलती है, एंड वी शेडेड यू विद द क्लाउड्स एंड सेंड डाउन to you manna and quails. Eat from the good thing with which we have provided you, and they wronged us not, they were only wronging themselves. फिर हमने जो क्लाउड्स हैं तुम्हारे उनसे एक छत बनाई एंड तुम्हारे लिए माना और क्वेल्स, ये दो चीजें भेजी खाने के लिए। अब मैंने इनको जब सर्च किया तो पता पड़ा माना एक तरीके से स्वीट थिंग, हनी कह सकते हो, या फिर मतलब ये अलग, ये मॉर्निंग में जो चीज थी वो एकदम गिरती थी आसमान से, व्हाइट कलर की होती थी एंड इट इज स्वीट इन टेस्ट। एंड क्वेल्स वाज द इवनिंग मीट, ये इवनिंग में एक मीट होती थी वो होती थी, ये तुम लोगों के लिए भेजी, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी फूड था, और ये एक टाइम मॉर्निंग में और एक टाइम इवनिंग में आता है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिया। ये बात को वो फिर से रिकॉल कराते हैं। अब आयत नंबर 58 बोलते हैं, रिकॉल व्हेन वी सेड enter the city that is Jerusalem and eat from it wherever you will in ease and abundance, and enter the gate bowing humbly and say, relieve us of our burdens, we will then forgive your sins for you, and we will increase the doers of good in the goodness and reward. अब इसमें एक बात आती है कि एंटर द सिटी, मतलब अल्लाह ने कमांड किया कि जो जेरूसलम है वो ज्यूज को दिया गया। तो एक तरीके से हिस्टोरिकली आप देख सकते हैं कि जो जेरूसलम है वो ज्यूज को एक तरीके से प्रेफर की गई है। मेरे को ऑनगोइंग जो चीजें हैं, बहुत सारे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट वहाँ के नहीं पता है, ज्योग्राफिकल, बट मेरे को जैसे इस आयत में से लिखा गया है कि उनको ऑर्डर दिया गया जेरूसलम में जो तुम्हारी सिटी होगी कि इसमें एंटर करो एंड यू विल हैव एवरीथिंग इन अबंडेंस, मतलब जो वहां पर होगा आप इजीली जिंदगी जी सकते हो, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी खाने के लिए। जो सारे सिंस हैं उनको भी हटा दिया गया, और तुम्हारे अमंग जो अच्छाई वाले लोग थे उनको एक तरीके से बढ़ाया दिया गया रिवॉर्ड की तरह पे। तो जेरूसलम है जो एक तरीके से ज्यूज को डेडिकेट की गई है इस आयत के अंदर। तो आप बोल सकते हैं जेरूसलम इज द लैंड ऑफ ज्यूज, जहाँ पे हिस्टोरिकली ज्यूज को एक तरीके से अल्लाह ने खुद डेडिकेट किया वो लैंड। आयत नंबर 59 में, बट दोज हु रॉन्ग चेंज्ड टू द स्टेटमेंट अदर देन दैट व्हिच हैड बीन सेड टू देम, सो वी सेंट डाउन अपॉन दोज हु रॉन्ग द पनिशमेंट फ्रॉम द स्काई बिकॉज़ दे वर डेफिनेटली डिसोबोइंग। अब आयत नंबर 51 में है कि जो रॉन्ग डूअर से, मतलब जो वहां के जो बेकार लोग थे, जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं कर सकते थे, उन्होंने क्या किया, इन सारे वर्ड्स को ना चेंज कर दिया एक तरीके से। जो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते थे, बुक्स में, होली बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में, प्रॉफिट्स में, उन्होंने इन सबको वर्ड्स को उल्टा सीधा कर दिया। मतलब ये वही बताने की कोशिश कर रहे, जो भी पीपल ऑफ बुक और टोरा में लिखा गया था उसको कैसे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड कैसे उसमें चेंज किए गए, मिस इंटरप्रिटेशन किए गए। तो उसके लिए जो है पनिशमेंट भेजी, सो वी सेंड डाउन अ पनिशमेंट फ्रॉम द हेवंस अपॉन देम फॉर द रिबेलियसनेस। तो उनके लिए फिर पनिशमेंट भी बोली गई, दैट इज प्लेग। एक प्लेग इसमें दिखाया गया पनिशमेंट को। अब मैंने इसके ऊपर रिसर्च नहीं की ज्यादा, तो दिखाया वी सेंड डाउन अपॉन दोज हु रॉन्ग द पनिशमेंट, दैट इज प्लेग। प्लेग जो थी पनिशमेंट जो रॉन्ग डूअर्स थे उनके लिए दी गई फ्रॉम द हेवंस, फ्रॉम द अल्लाह। आयत नंबर 60 क्या बोलती है, एंड रिकॉल व्हेन मोसेस प्रेड फॉर वाटर फॉर हिज पीपल, सो वी सेड स्ट्राइक विद योर स्टाफ विद स्टोन, and then gushed forth from it 12 springs, and every people that is tribe knew its water place, eat and drink with the provision of Allah, and do not commit abuse on earth, spreading corruption. 60 नंबर बोलते हैं, उस चीज को याद करो जब मोसेस को हमने बोला जो उनके पास डंडी थी, स्टाफ थी, उससे एक स्टोन में मारो, एक पत्थर में मारो, और उसमें से 12 जो थे, अब पानी के स्रोत बोल सकते हैं, वो एकदम से निकल के आए, और दैट इज वहां पे 12 ट्राइब्स थी, उन सब के लिए एक एक पानी का एक तरीके से एक स्रोत था। तो हमने ऑर्डर दिया कि ईट एंड ड्रिंक फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ अल्लाह एंड डू नॉट कमिट अब्यूज ऑन अर्थ, मतलब अब इसमें से आप खाइए पिए क्योंकि आपके पास पानी भी है एंड फूड भी आ रहा है, बट जो अब्यूज है मतलब गलत काम एक तरीके से, और करप्शन मत दुनिया में फैलाइए। फिर आयत नंबर 61 क्या बोलती है, and recall when you said, O Moses, we can never endure one kind of food, so call upon your Lord to bring forth for us from the earth its green herbs and its cucumbers and its garlics and its lentils and its onions। ये बहुत बड़ी आयत है, तो इतने को पहले समझ लेते हैं। अब बोला जा रहा है कि अब फिर उस चीज को याद करिए जब तुमने मोसेस से बोला कि हम कोयल्स और मानास पे नहीं रह सकते, अपने लॉर्ड को बोलिए, अल्लाह को बोलिए कि कुछ ग्रीन हर्ब्स आए
कि जैसे क्यूकम्बर, गार्लिक, लेंटिन्स और अनियंस ये सब होना चाहिए। अब इनको ना एक तरीके से इंफीरियर फूड बताया गया। मैंने जब तफसीर में पढ़ा कि वहाँ के जो लोग थे उन्हें जो सुपीरियर फूड दिया गया क्वेल्स एंड माना, लेकिन फिर भी वो इतने वो थे दिमाग से एकदम पैदल बोल दो, बेशरम बोल दो, उनको वही फूड चाहिए थे जो इंफीरियर है क्वेल्स और मानास से। देन मोसेस सेड, वुड यू एक्सचेंज व्हाट इज बेटर फॉर व्हाट इज लेस। मतलब एक तरीके से वही बोला जा रहा है कि जो चीज पहले से अच्छी है तुम्हें कम वाली चीज, बेकार चीज क्यों चाहिए। तो गो इनटू एनी सेटलमेंट एंड इंडीड यू विल हैव व्हाट यू हैव आस्क्ड। मतलब कोई भी सेटलमेंट में जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगा, जो तुम्हें बेकार चीज चाहिए मिल जाएगी, आपको वो वाले फूड भी मिल जाएंगे। And they were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah upon them. That was because they repeatedly disbelieved in the signs of Allah and killed the prophets without right. That was because they disobeyed and were habitually transgressing. अब इसके लिए उनको जो चीजें हैं वो मिली। They were covered with humiliation and poverty and returned with anger from Allah. मतलब जो भी चीज आती है ना साइंस अल्लाह से, जो भी साइंस अल्लाह से आते थे उनको वो बिलीव नहीं करते। जैसे इसमें फूड का एग्जांपल है, क्वेल्स एंड मानास को उन्होंने हटा के उनको इंफीरियर फूड चाहिए थे, और इन्हीं सब वजहों से ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी, पॉवर्टी झेलनी पड़ी। और इनका सीधा रेफरेंस है उनसे जब इनके ऊपर जिजिया वगैरह लगाया जाता था, इनके ऊपर टैक्स, उसको एक तरीके से रेफर कर रहे हैं ह्यूमिलेशन और पॉवर्टी को, क्योंकि ये लोग रिपीटेडली जो साइंस से उनको ना मना कर देते रहते थे। तो उनके ऊपर जब दूसरे वहाँ के लोग थे ट्राइब से, उनके ऊपर जिजिया वगैरह लगाते थे, इनको रेफर किया गया कि तुम क्योंकि अल्लाह की एक तरीके से कोविनेंट या फिर बोल दो साइंस को एक तरीके से डिसोबे कर रहे हो, तो ये एक तरीके से तुम्हारी इनडायरेक्ट एक सजा है दुनिया के अंदर। अब आयत नंबर 62 बोलते हैं, इंडीड दोज हु बिलीव्ड एंड दोज हु वर ज्यूज और क्रिश्चियन और सेबियंस, those who believed in Allah and the last day and did righteousness have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. अब इसमें ना 62 आयत में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यू टर्म आया है, इंडीड द बिलीवर्स ज्यूज एंड क्रिश्चियन सेबियंस। बिलीवर्स आपके वो जो अल्लाह की राइचियसनेस में बिलीव करते हैं वो सारे लोग बिलीवर्स, ज्यूज एंड क्रिश्चियन जो थे, एंड सेवियंस। सेवियंस एक नई तरह के पीपल है, तो मैंने इनके ऊपर पढ़ा तो मेरे को पता पड़ा सेवियंस एक तरीके से वो लोग थे और वो ना तो ही डिसोबे कर रहे थे ना ही ओबे कर रहे थे, वो अपनी इंस्टिंक्ट पे चलते थे। मतलब ऐसा नहीं था वो पॉलीथीस्ट थे या फिर क्रिश्चियन थे या ज्यूज थे या मुस्लिम थे, या फिर यू नो पूजा करते थे मूर्तियों की। वो अपने इंस्टिंक्ट पे चलते थे, जो उन्हें ठीक लगता था एक तरीके से। दे आर अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ, आप बोल सकते हो। तो वो अपने इंस्टिंक्ट में चलते थे। तो whoever truly believes in Allah, अगर इन सब में से भी कोई भी अल्लाह में ट्रूली बिलीव्स करता था, उनको ऐसा नहीं दिखाया कि लोग बेकार लोग थे सेवियंस भी, क्योंकि उनको एक तरीके से नहीं पता थी चीजें। आप ऐसा मान सकते हो कि जो भी अल्लाह में बिलीव करता है या फिर लास्ट डे में बिलीव करता है, उनको एक तरीके से अवार्ड दिया जाएगा लास्ट डे में, एंड उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना उन्हें कोई दुख होगा, और एकदम से वो आराम से जिंदगी अभी जिएंगे एंड इन द हियर आफ्टर। अब फिर से एक और बात याद दिलाई जाती है 63 आयत में, एंड रिकॉल व्हेन वी टुक योर कोवेनेंट ओ चिल्ड्रन ऑफ इजराइल टू अबाइड बाय द टोरा एंड वी रेज्ड ओवर यू द माउंट सेइंग टेक व्हाट वी हैव गिवन यू विद डिटरमिनेशन, रिमेंबर व्हाट इज इन इट दैट परहैप्स यू मे बिकम राइचियस। मतलब फिर से याद दिलाया जाता है, फिर हमने तुम्हारी कोवेनेंट ली थी चिल्ड्रन ऑफ इजराइल से, मतलब जो टोरा दी जा रही है, पीपल ऑफ द बुक दे रही है, इस पे अवॉइड रहना है, मतलब जो इसमें लिखा है उसको फॉलो करना है, एंड दिस इज द अल्टीमेट ट्रुथ। और फिर हमने एक माउंटेन को भी एक तरीके से बनाया, एक तरीके से इरेक्ट किया टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, कि मतलब ये भी एक तरीके से मिरेकल की तरह आप ले सकते हैं कि एक तरीके से साइन फिर दिया, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो आपको पता है ना माउंटेन कैसे कोई खड़ा कर सकता है जमीन में से निकाल के। तो एक तरीके से फिर ये साइन दिया गया कि हाँ लोग ना बिलीव करें, उन्हें समझ आए कि देयर इज अ ग्रेटर पावर, अल्लाह हु क्रिएटेड एवरीथिंग। तो और तुम्हें जो टोरा दी गई है, पीपल ऑफ द बुक दी गई है, उसको फॉलो करना है, एंड यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ अल्लाह। तो फिर आयत नंबर 64 क्या बोलती है, देन यू टर्न अवे आफ्टर दैट एंड इफ नॉट फॉर द फेवर ऑफ अल्लाह अपॉन यू एंड हिज मर्सी यू वुड हैव बीन अमंग द लूजर्स। तुमने फिर से वो चीज को डिनाई कर दिया, तुमने फिर उन चीजों को नहीं समझा, मतलब उन चीजों से फिर तुम हट गए। तो लेकिन ये अल्लाह की एक तरीके से दया है, ग्रेस है, कि तुम अभी तक लूजर्स नहीं हो। मतलब अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें लूजर भी बना सकता है, क्योंकि तुमने फिर से उन चीजों को मानना बंद कर दिया। अब इसका हम शायद आगे पढ़ेंगे, कुछ इसका रीजन रहेगा क्या क्यों नहीं है लूजर। आयत नंबर 65 बोलती है, एंड यू हैड ऑलरेडी नोन अबाउट दोज हु ट्रांसग्रेस्ड अमंग यू कंसर्निंग द सबात एंड वी सेड टू देम बी एप्स डिस्पाइस्ड। अब इसमें दोबारा से दिया गया कि हाँ तुम्हें और ये बात पता भी है कि जब
मेरी बात को ना फॉलो किया है तो उनके साथ क्या होता है। तो मैंने इसके सबात के बारे में भी पढ़ के देखा था, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि सबात से मतलब है सैटरडे का, जो ज्यूज में एक फ्री डे ऑफ वर्क होता है। मतलब उस दिन कोई वर्क वगैरह नहीं होता, उस दिन केवल आपको गॉड की प्रेयर करनी होती है, कहना होता है ऐसा। मैंने फिर मुस्लिम्स में देखा तो वो एक तरीके से जो फ्राइडे का दिन होता है जुम्मा, एक तरीके से उस दिन का डे फ्री होता है, एंड इट इज जस्ट डेडिकेटेड द होल डे टू गॉड काइंड ऑफ। तो सबात में क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, अल्लाह ने जो था सैटरडे को एक तरीके से टेस्ट लेने के लिए बहुत सारी मछलियां छोड़ी उस दिन। तो क्या हुआ, वहां लोगों ने पहले से ही प्रिपरेशन कर ली थी मछलियों को पकड़ने की, गड्ढे गाड़ लिए थे, नेट पहले ही बिछा लिए थे। तो सैटरडे वाले दिन जो डे उनका फ्री रहता है, उस दिन वो वर्क नहीं कर सकते कुछ, उस दिन उन्होंने वो सारी मछलियां पकड़ी। और दिस वाज द डायरेक्ट ब्रेक ऑफ अल्लाहस वर्ड्स। सबात के दिन उन्हें फ्री रहना था और एक तरीके से केवल वर्शिप के लिए डेडिकेट करना था। उन्हें उस दिन भी काम किया, उनकी ग्रीड वहां से दिखी और अल्लाह ने उन्हें बोला कि तुम जो है एप्स बन जाओगे, जो लंगूर या बंदर हैं वो बन जाओगे। मतलब तुम एक तरीके से हो इंसानी, क्योंकि ऐसे दिखाया जाता है ना, एप्स आर लाइक द ह्यूमंस बट नॉट फुल ह्यूमंस, कि तुम ह्यूमंस भी नहीं हो लेकिन अब तुम एप्स बन गए और तुम्हें एक तरीके से डिस्पाइस कर दिया गया। फिर आयत नंबर 66 में बोलते हैं, सो वी मेड देयर फेट एन एग्जांपल टू प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन एंड अ लेसन टू द गॉड फियरिंग। मतलब ये एक तरीके से एग्जांपल बोलते हैं ना, एग्जांपल सेट किया के लिए, तो ये एक एग्जांपल सेट कर दिया गया प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए कि एंड अ लेसन टू द गॉड फियरिंग। मतलब एक तरीके से एक लेसन और एग्जांपल दोनों था कि हाँ आपको कैसे अल्लाह से थोड़ा डरना भी रहेगा, उनकी चीजों को, मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनकी जो पावर है दिस इज अनलिमिटेड एंड अनएक्सपेक्टेड, वो किसी भी चीज को कैसे भी कर सकते हैं। इसलिए ये एग्जांपल्स आपको दिए गए कि एकदम से आप बोलोगे कि लंगूरी क्यों बना दिया, ऐसा क्यों है। तो ये एक तरीके से पावर का एक तरीके से शोइंग है कि हाँ वो क्या ना क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग से परे है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। Ayat number 67. And remember when Moses said to his people, Allah commands you to sacrifice a cow. They replied, are you mocking us? Moses responded, I seek refuge in Allah from acting foolishly. आयत नंबर 67। अब इसमें देखते हैं कि वो दिन याद करो जब मोसेस ने तुम्हें कमांड किया था कि एक गाय को काट दो। अब ये टॉपिक बड़ा मतलब ऐसा हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता था ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है कुरान शरीफ के अंदर। पर एक गाय को काट दीजिए, इंडिया में काफी वो हो सकता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसे आप, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आप एक तरीके से देख सकते हैं, खासकर हिंदूज के लिए। तो अल्लाह कमांड से सेक्रीफाइस अ काउ, मतलब इसके आगे की लेकिन आयत पढ़नी पड़ेगी, इसका एक रीजन क्या है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अचानक से एकदम से बोल दिया कि हाँ एक काउ का सेक्रीफाइस कर दो। तो उनमें रिप्लाई जो थे, वहां के जो लोग थे, उन्होंने रिप्लाई किया क्या तुम मतलब मजाक कर रहे हो या फिर क्या, मतलब कि क्यों काट दें ऐसे, क्यों फुलिशली बिहेव कर रहे हो, क्यों काट दें भाई काउ को ऐसा। तो आयत नंबर 68 में फिर बोला गया है, दे सेड call upon your Lord to make clear to us what it is. Moses said, Allah says, it is a cow which is neither old nor virgin nor median, but median between that. So do what you are commanded. तो उन्होंने बोला कि अपने लॉर्ड से बोलो कि हमें क्लियर बताया कौन सी गाय, कैसी गाय काटते हैं। तो बहुत सारी गाय हैं। मोसेस ने बताया कि हाँ अल्लाह ने बोला वो काऊ ऐसी होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो और ना ही वर्जिन हो, मतलब एक तरीके से बीच में हो। तो इसको मैंने तो तफसीर में पढ़ा तो पता पड़ा कि हाँ जब वो अपने पीक पर हो एक काऊ, कि हाँ ना तो बूढ़ी है और ना ही यंग है। वर्जिन से मतलब यंग आप समझ सकते हैं, ना ही बहुत यंग है ना ही बूढ़ी है, अपने पीक पर है, एक हेल्दी काऊ है। एंड ऐसे ही काऊ ढूंढ के लाओ, उसे स्लॉटर करो। फिर आयत नंबर 69 में यहाँ पे आता है, दे सेड कॉल अपॉन योर लॉर्ड टू स्पेसिफाई फॉर अस कलर। ही रिप्लाई, अल्लाह से इट शुड बी ब्राइट येलो काऊ प्लीजेंट टू सी। मतलब फिर से वो जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मजाक के तौर पर फिर बोला कि अब कलर बताओ इस काऊ का, मतलब कैसी काऊ होनी चाहिए। तो अल्लाह ने फिर से बताया कि वो एक ब्राइट येलो कलर की काऊ होनी चाहिए और देखने में बहुत प्लीजेंट, मतलब जो भी उसे देखे आई प्लीज होनी चाहिए, एक तरीके से सुंदर होनी चाहिए वो काऊ। अब इनकी ना एक्सप्लेनेशन तफसीर में दी गई, मैं पहले पढ़ रहा था कि ऐसा मतलब एक मजाकिया सी ये चीज लिखी गई है कि वहाँ के लोग बोलते जा रहे हैं अल्लाह वो काम करते जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये इसलिए बोली गई है ये चीज, तफसीर में ऐसा लिखा था कि काऊ वो कौन सी भी स्लॉटर कर सकते थे, रिजल्ट जो है वो आना ही आना था। रिजल्ट मैंने पढ़ लिया है पहले कि रिजल्ट वो वैसा ही रहना चाहिए था, चाहे काऊ वो कौन सी भी काट देते। पर वहाँ के लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे थे कि कैसी काऊ क्या काऊ। तो अल्लाह ने उनको ये डिफिकल्ट बनाया उस चीज को, कि जैसे पहली कंडीशन दी कि ना वो यंग होनी चाहिए ना ओल्ड होनी चाहिए, एट इट्स पीक होनी चाहिए।
फिर जब उन्होंने और मजाक उड़ाया तो उन्होंने कलर स्पेसिफाई किया कि हाँ बहुत सुंदर होनी चाहिए, ब्राइट येलो कलर होनी चाहिए, स्पेसिफिक चीजें डाल दी कि हाँ अब इनके लिए और कठिन बनाओ। काऊ, ऑर्डिनरी काऊ भी वही काम कर देती है, ऐसा तफसीर में है। आयत नंबर 70 बोलती है, दे सेड कॉल अपॉन योर लॉर्ड टू मेक क्लियर टू अस व्हाट इट इज, इंडीड ऑल काउस लुक अलाइक टू अस एंड इंडीड वी इफ अल्लाह विल्स विल बी गाइडेड। अब फिर से उन्होंने वही नया क्वेश्चन मजाक के अंदर ने फिर से बोला कि दोबारा उनसे पूछो, क्योंकि हम और क्लियर करो, क्योंकि हमें सारी काऊ एक ही जैसी लग रही हैं, तो हमें बिल्कुल गाइड किया जाए कि कौन सी राइट काऊ है। अब ये चीज में कोई क्यूरियोसिटी से नहीं कर रहे हैं वो लोग, एक तरह से मजाक बनाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ हमें बताओ दो काऊ कौन सी है, इतना सब खेल खेल रहे हैं एक तरीके से, काऊ बुला भी सकते थे कमांड जब किया। तो ये दिखाया जा रहा है कि जो डिसबिलीवर और बिलीवर्स में यही डिफरेंस, कैसे वो लोग ना एक तरीके से चीजों में बिलीव नहीं कर सकते थे, जो अल्लाह के साइंस है उनको देखने के बाद भी बिलीव नहीं करते थे, तो वो ऐसे इस बात को बार बार वही उठाए धरे फिर रहे हैं कि कौन सी काऊ कैसी काऊ। तो फिर आयत नंबर 71 में फिर से he replied, Allah says, it should have been used neither to till the soil nor water the fields, wholesome and without blemish. They said, now you have come with the truth, yet they still slaughtered it hesitantly. तो फिर जब फाइनली एक और डिटेल दी कि हाँ जो वो गाय है वो ना खेत जोतने के काम आई हो, ना जो वाटर के पहले काम होते थे उनके काम आई हो, मतलब एक तरीके से उसने काम ना किया गया, उसके ऊपर लोड ना आया हो, एंड उसके ऊपर कोई फॉल्ट ना हो, एक तरीके से फिजिकल फॉल्ट या स्पॉट कुछ नहीं दिखना चाहिए, फिजिकली वेरी गुड कंडीशन में वो काव होनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसी काव ढूंढी और फिर उसको स्लॉटर तो उन्होंने किया, लेकिन बड़ी ही हेजिटेंटली, मतलब बहुत हार्डली, उनका मन नहीं था या वो करना नहीं चाहते थे स्लॉटर ऐसे तरीके से। तो इसके पीछे कहानी वो मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने तफसीर में पढ़ी। ये काव वहाँ पे एक इंसान से मिली बहुत ढूंढने के बाद, पीली काव, जो ये कंडीशन थी उसकी, तो एक इंसान की वो काव मिली, फिर उसे एक्सचेंज में गोल्ड दिया गया था, उसकी स्किन जितना या कुछ ऐसी स्टोरी थी, तब वो काव वहां से खरीदी गई थी, तो वो काव खरीद के लाए थे, ऐसे रैंडमली नहीं मिली थी। अब ये काव लाई क्यों गई थी उसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। आयत आयत नंबर 72 बोलती है, रिकॉल व्हेन यू स्लीव अ मैन एंड डिस्प्यूटेड ओवर इट, अल्लाह वाज टू ब्रिंग आउट दैट व्हिच यू वर कंसीलिंग। और ये सब तब हुआ था जब वहां पर एक आदमी को मार दिया गया था और सब लोग ऐसे वहां घबराए, एक दूसरे क्वेश्चन कर रहे थे इसको किसने मारा, कैसे मारा ये, बट अल्लाह ने रिवील किया जो किसी को नहीं पता था। और वो कैसे रिवील किया, और इसकी भी हम स्टोरी में पढ़ेंगे कि मरा क्यों था वो आदमी, इसकी भी एक स्टोरी है जो मैंने तफसीर में पढ़ी है। फिर आयत नंबर 73 बोलती है, सो वी इंस्ट्रक्टेड स्टैक द डेड बॉडी विद अ पीस ऑफ द काउ, दिस इज हाउ इजीली अल्लाह ब्रिंग्स द डेड टू लाइफ, शोइंग यू हिज साइंस सो दैट यू मे अंडरस्टैंड। अल्लाह ने इंस्ट्रक्ट किया, जो मैंने काऊ मरवाई, अब यहाँ रीजन आता है काऊ को मारने का, जो काऊ मरवाई है उसका एक पीस उस इंसान पे मारो जो मरा हुआ है, और उससे वो एकदम से जिंदा होके खड़ा हो गया वो इंसान। फिर से ये एक साइन आया अल्लाह के जो मैजिक है, अल्लाह का मैजिक नहीं बोल सकते, एक तरीके से उसके साइंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, साइंस ऑफ कि हाँ वही क्रिएटर है, वो कुछ भी कर सकता है, उनकी जो पावर है वो आपकी सोच से परे है। इसका फिर से एक ये साइंस आता है, ये बस इसीलिए आया कि वो लोग समझ सके, वो लोग बिलीव कर सके एक तरीके से, मतलब जो मजाक उड़ाते हैं या जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो एक तरीके से बिलीव कर सके, इतने साइंस उनको दिखाए गए। अब इस स्टोरी को समझ लेते हैं। डेड मैन वाली थी, तो एक बहुत रिच इंसान था, वो था इम्पोर्टेंट, मतलब एक तरीके से नामर्द आप बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट। तो उसका जो नेफ्यू था, भतीजा बोल सकते, उसमें नेफ्यू लिखा था, हिंदी में शायद भतीजा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के लिए वो इस इंसान को मार देता है, अपने चाचा को मार देता है, और उनको ऐसे रैंडम एक गेट पे रख के चला जाता है। तो वहां से ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से लोगों के व्यूज में आता है कि हाँ इस इंसान को किसने मारा है, क्या हुआ इसके साथ। तब जाके ये बात आती है कि हाँ उस काव से उस इंसान को टच किया जाता है और वो एकदम से जिंदा खड़ा होता है और फिंगर पॉइंट करता है कि इसने मारा है, मतलब अपने नेफ्यू की तरफ। तो वहां से ये ट्रुथ रिवील होता है जो किसी को नहीं पता था, देखो अल्लाह ने उस बात को रिवील करके सोसाइटी में रखा। तो एक तरीके से फिर से ये साइन बताया अल्लाह ने कि हाँ क्यों तुम्हें बिलीव करना है। आयत नंबर 74 पे चलते हैं। And then your hearts became hardened like a rock, or even harder, for some rock gush rivers, others split, spilling water, while others are humbled in awe of Allah. And Allah is never unaware of what you do. उनकी जो कंपैरिजन है, लोग मतलब अभी भी नहीं मान रहे, उनकी ये कंपैरिजन ने पत्थर से की गई है कि वो एक तरीके से उनके जो हार्ट है, उनके दिल है, वो एक बहुत ही मजबूत पत्थर की तरह बन गए हैं। लेकिन फिर से बताया गया कि पत्थर भी, कुछ पत्थर जिनसे नदियां निकलती हैं, आपको पता होगा हिमालय से नदी निकलती हैं, कुछ पत्थर उनसे नदियां निकलती हैं, कुछ पत्थर अपने आप टुकड़ों में टूटते रहते हैं, कुछ में से पानी गिरता रहता है, कुछ कुछ पत्थर तो हम्बल्ड इन ऑ ऑफ अल्लाह, मतलब ऊपर से नीचे गिर जाते हैं बड़े बड़े पीसेस में। लेकिन अल्लाह बस ये नहीं जानता कि तुम क्या कर रहे हो एक तरीके से, मतलब इसका ये मतलब नहीं है अल्लाह इज
अल्लाह को पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने ये पहले ही बात रिवील कर दी एडम वाले में कि उनको सब पता है, जो आप बोल रहे हो जो नहीं बोल रहे हो वो भी पता है। लेकिन एक तरीके से वो ये यहाँ पर बोलने का ट्राई किया गया है आयत नंबर 74 में, एक पत्थर भी, मतलब एक पत्थर भी जो अल्लाह की क्रिएशन है उसको भी एक अल्लाह के लिए डिवोशन है एक तरीके से, कि हाँ वो भी पूरा हार्ड रॉक नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो हार्ट है वो इतने हार्ड हो चुके हैं कि उस पत्थर की तुलना में भी बहुत ही ऊपर चले गए हैं। हम लोग आयत नंबर 75 और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ये ना शायद स्टार्टिंग आयत है, आगे की आयत में कनेक्टिंग होगी। तो डू यू एक्सेप्ट देम टू बी ट्रू टू यू, मतलब यू यहाँ जोड़ा गया है बिलीवर्स के लिए, कि तुम अभी भी मतलब उनसे एक्सपेक्ट करते, जो हमने उन्हें इतने सारे साइंस दिखाए फिर भी उन्होंने नहीं माना अल्लाह में, हम नहीं किया बिलीव। तो जो बिलीवर्स हैं, जो उस टाइम पे बिलीवर्स थे मदीना में, वो ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ इन लोगों पे वो बिलीव कर लें कि वो तुमसे सच्चाई से पेश आएंगे, जब अल्लाह ने उन्हें इतना सब बताया था। अल्लाह ने बुक ऑफ टोरा दी थी और उन्होंने उसे नोइंगली उसे डिस्टॉर्ट कर दिया, उसे मिस इंटरप्रेट करके एक नया वर्जन उसका बना दिया। तो आप बिलीवर्स कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो तुम्हारी बातों में आज भी बिलीव करेंगे, जो भी रिवील हो रहा था उस टाइम पर मदीना में। तो आज हमने पढ़ा 75 आयत तक, और इसमें प्राइमरीली सारी चीजें बताई गई जो उस टाइम पर मदीना में ज्यूज थे उनके लिए सारी आयत रिवील की गई, कि क्योंकि ये लोग जो थे, ये आप उन्हें पॉलिथीज नहीं बोल सकते, वो एक तरीके से सेम लीनिएज के पर्सन थे, कि हाँ जो प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जो प्रॉफिट आए थे एक तरीके से वही लीनिएज में आते जा रहे थे। जब वो लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करप्ट हो गए, तो मतलब एक वो बात समझ सकते हो ना कि आप किसी पे बिलीव करते हो कि हाँ इस इंसान को मेरे को पता था कि हाँ ये तो अच्छा है, जब यही इसी ने वो सारे प्रिंसिपल छोड़ दिए, तो आप तीसरा बंदा जो पहले से उसे प्रिंसिपल पता ही नहीं है, तो उस पर आप कैसे एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि ये मानेगा, जब खुद के इंसान इस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो ये बात उनके लिए रिवील की गई है सारी, कि वो लोग कैसे बिलीव करें। और सारा, क्योंकि ज्यूज एक तरीके से कंसिडर एज दी मुस्लिम पीपल, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं, क्योंकि बस प्रॉफिट्स अलग हैं लेकिन जो लीनियज है वो सेम चलता हुआ आ रहा है। टोरा में बताया गया जैसे लास्ट मैसेंजर आएंगे, तो जैसे जब मोहम्मद जो है वो लास्ट मैसेंजर रहे हैं, उनमें कैसे क्यों बिलीव करना है जब वो वही काम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन सारी आयत में उन्हें ही एड्रेस किया गया है। तो इसमें मेरे को पता है बहुत सारी गलतियां भी रही होंगी मेरे से, क्योंकि हाँ मैंने पढ़ा तो था लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं नहीं मतलब समझ आती है मेरे को, क्योंकि फिर मेरे को बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा एक तरीके से स्कॉलर की तरह। बट मैं ऐसा नहीं बोलता, जितना मैंने समझा है जितना वही है वही हार्ड एंड ट्रुथ है। मैं ओपन टू कमेंट्स हूँ, ओपन टू द गुड इंटरप्रिटेशन हूँ। तो आप ऐसा कुछ मत समझना जो मैंने एकदम से बोल दिया वही हार्ड एंड ट्रुथ है और मैंने जो समझ लिया वही है। मैं आगे भी जो मेरे को समझ आता जाएगा मैं वो सुधार में करता जाता हूँ। मैं इनके लिए नई वीडियो नहीं बना सकता कि करेक्शन मैंने ये गलत बोला ये उसमें सही है। हाँ इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे, जब मैं एक बार पूरी कुरान शरीफ पढ़ लूंगा तो शायद मैं फिर से वीडियो बनाऊं कि हाँ ये मेरे से गलतियां हुई थी और ये सारा उनका जो है जो मैंने समझा जो मैंने सुधार किया। तो आपको ये कैसी लगी वीडियो आप कमेंट में बता सकते हैं, जहाँ भी मैंने कुछ भी गलती वलती की हो वो भी आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।